स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था यूनिसेलुलर जो फॉर्म्स होती हैं एल्गी की, उसके बारे में। आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले कॉलोनियल फॉर्म्स, निवई रूप। तो जब यूनिसेलुलर फॉर्म्स थी एल्गी की, उनमें बार बार सेल डिवीजन हुआ और सेल डिवीजन के पश्चात जो डॉटर सेल्स बनी वो एक ही म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स में इकट्ठी होकर रहने लगी, जिससे कॉलोनी नुमा स्ट्रक्चर बनती है, जिसे हम कहते हैं कॉलोनियल फॉर्म्स। ये कॉलोनियल फॉर्म्स दो टाइप की हो सकती हैं। मतलब अगर इसमें जो कॉलोनी की सेल्स हैं वो आपस में लूजली अटैच्ड हैं, शिथिल रूप से अटैच्ड हैं, तो वो खंडों में विभक्त हो जाती हैं, विभाजन हो जाता है उनका। लेकिन अगर उस कॉलोनी की जो सेल्स हैं वो कनेक्टिव्स की सहायता से अगर एक दूसरे से अच्छे से जुड़ी हुई होती हैं तो वो पृथक नहीं होती, जैसे वॉलवॉक्स एल्गी में देखने को मिलता है। अब मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ये कॉलोनियल फॉर्म्स हैं वो चार भागों में उनको डिवाइड कर सकते हैं। पहली है सिनोबियल फॉर्म, दूसरी पाल्मेलॉइड या पैल्मेलाब कॉलोनी, तीसरी डेंड्रोइड या वृक्षाभ, वृक्ष जैसी आकृति इसमें बनती है तो डेंड्रोइड या वृक्षाभ कॉलोनी, और लास्ट है राइजोपोडियल कॉलोनी, क्योंकि इसमें राइजोपोड्स की सहायता से सेल्स हैं वो आपस में उस कॉलोनी में अटैच रहती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें सिनोबियल फॉर्म की। तो इस प्रकार की जो कॉलोनी होती है उसे हम सिनोबियम कहते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम वॉलवॉक्स का पढ़ते हैं, बहुत छोटे क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो जो सिनोबियम या जो सिनोबियल कॉलोनी है उनमें कोशिकाओं की संख्या हमेशा निश्चित रहती है। स्टार्टिंग में इनमें जब इनका शिशु स्टेज होती है वहीं पे इनकी सेल्स की जो संख्या है वो निर्धारित हो जाती है, नंबर की इतने ही नंबर रहेंगे। उसके बाद इसकी कॉलोनी में कभी भी इनके नंबर्स में बढ़ोतरी नहीं होती, सिर्फ इनके आकार में, इसके साइज में बढ़ोतरी होती है। कोशिकाएं अपने आकार में वृद्धि करती हैं लेकिन उसके नंबर्स में वृद्धि नहीं होती। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। तो पहली चीज हुई कि कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है, सिर्फ उनका आकार में वृद्धि होती है। दूसरी बात, इनकी सेल्स हैं वो एक विशिष्ट क्रम में, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में विन्यासित रहती हैं। ऐसे नहीं कि रैंडमली कहीं भी बिखरी होती हैं, वो इनका एक निश्चित विशिष्ट क्रम होता है, उसी में ये विन्यासित रहती हैं। तो ये सिनोबियल फॉर्म या जो सिनोबियम है वो भी दो टाइप की होती हैं। एक होती मोटाइल मतलब गतिशील सिनोबियम, और दूसरी नॉन मोटाइल या फिर अगतिशील सिनोबियम। जो मोटाइल सिनोबियल हैं उनमें क्या होता है, फ्लैजिलेटेड होती हैं ये सेल्स, इनमें फ्लैजिला होने के कारण से ये गति करती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं पेंडोरिना, यूडोरिना और वॉलवॉक्स। पेंडोरिना का डायग्राम ये है, ये इसकी वेजिटेटिव सेल्स हैं और ये एक पूरी कॉलोनी, इसके बाहर देखो ये म्यूसिलेजिनस एक पूरी मैट्रिक्स भरी है, उसमें ये सारे सेल्स एक विशिष्ट क्रम में विन्यासित हैं। दूसरी ये वॉलवॉक्स की सिनोबियम है, इसकी ये उसमें ये डॉटर सेल्स भी हैं, डॉटर कॉलोनी है। और ये यूडोरिना, तो ये सिनोबियम भी कौन सी, मोटाइल सिनोबियम के एग्जाम्पल हैं पेंडोरिना, यूडोरिना, वॉलवॉक्स। दूसरी है नॉन मोटाइल अगतिशील सिनोबियम। इसमें क्योंकि फ्लैजिला है वो क्या होती हैं, नहीं, इसमें जो कोशिकाएं हैं वो आपस में फ्यूज्ड होती हैं एक तरीके से, जैसे हाइड्रोडिक्टियोन, ये हाइड्रोडिक्टियोन है। तो इसकी जो सिनोबियम है वो नॉन मोटाइल होती है। दूसरी है पाल्मेलॉइड कॉलोनी या पैल्मेलाब निवय। इसमें जैसा सिनोबियम में होता है उसका अपोजिट इसमें रहता है। मतलब वहाँ हमने कहा कि कोशिकाएं हैं वो एक विशिष्ट क्रम में अरेंज्ड होती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसमें जो सेल्स हैं वो जो श्लेष्म के जो आधारी म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स है उसमें इरेगुलर रूप से अंतः स्थापित होती हैं
और इनका संख्या, आकार और आमाप कुछ भी निश्चित नहीं होता है। कुछ शैवालों में ये पैल्माप स्टेज है, ये अस्थायी होती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास में। ये यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे टेट्रास्पोर, ये टेट्रास्पोर की सिनोबियम है। और ये उसके बाद तीसरी है डेंड्रोइड या वृक्षाभ कॉलोनी। तो वृक्षाभ कॉलोनी में ये जैसा पैल्मेलॉइड में होता है वैसा ही इसमें डेंड्रोइड कॉलोनी में होता है। इसमें भी कॉलोनी में जो सेल्स होती हैं उनका आकार माप है वो निश्चित नहीं होता। और इसमें जो सेल्स जो होती हैं कॉलोनी में, वो सेल्स हैं वो श्लेष्मीय सूत्रों के द्वारा शाखाओं के रूप में संगठित रहती हैं। ये यहाँ ये श्लेष्मीय सूत्र हैं और ये अपने को दिखने में लग रही हैं कि ये शाखाएं हैं और एक वृक्ष जैसी आकृति इसमें दिखाई देती है। इसका एग्जाम्पल है क्राइसोडेंड्रोन, जो क्राइसोफाइसी का मेंबर है, ये क्राइसोडेंड्रोन है। लास्ट है राइजोपोडियल। इस प्रकार की कॉलोनी में जो सेल्स होते हैं वो राइजोपोडिया के द्वारा, जैसे ये देखो ये राइजोपोडिया निकले हुए हैं, ये राइजोपोडिया के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं कॉलोनी में, जैसे क्राइसिडियस्ट्रम क्राइसोफाइसी का जो सदस्य है। तो ये हुआ दूसरा कॉलोनियल फॉर्म। उसके बाद थर्ड है फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म तंतुल रूप। इसमें क्या हुआ, जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स हैं उनमें ऐसा हुआ होगा कि अनेक ट्रांसवर्स डिवीजन हुए और वो डिवीजन होने के बाद जो डॉटर सेल्स हैं वो एक दूसरे से पृथक नहीं हुई, एक साथ जुड़ी रही, तो उससे फिलामेंट बना, एक तंतु बना। और तंतु में भी सेल्स हैं वो एक अक्षीय या फिर बहुअक्षीय रूप से जुड़ करके पंक्तियां बनाते हैं। मतलब एक पंक्ति हो सकती है या अनेक पंक्ति हो सकती है, मतलब एक अक्षीय भी हो सकती हैं और बहुअक्षीय भी हो सकते हैं तंतु। ये तंतु हैं वो शाखित भी हो सकते हैं, अशाखित भी हो सकते हैं। तो फिलामेंटस फॉर्म्स हैं वो दो टाइप की होती हैं, अनब्रांच्ड मतलब अशाखित तंतु और शाखित मतलब ब्रांच्ड तंतु। जो ब्रांच्ड तंतु होते हैं, शाखित तंतु होते हैं, वो भी फिर से दो भागों में डिवाइड होते हैं। आभासी शाखन मतलब फॉल्स शाखन एक तरह से होता नहीं है, इसमें ब्रांचेज निकलते नहीं हैं, लेकिन आभास होता है, वास्तविक ब्रांचेज नहीं निकलती, इसलिए फॉल्स। और दूसरा सत्य शाखन। जो सत्य शाखन या ट्रू जो ब्रांच्ड हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक है सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंट, हेटेरोट्राइकस या विषम तंतु, और तीसरा है स्यूडोपेरेन्काइमेटस। तो तीन टाइप के ये होते हैं। हम देखें फिलामेंटस फॉर्म, अभी हमने कहा अशाखित तंतु। तो अशाखित तंतु हैं उनको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले अशाखित तंतु हैं लेकिन वो जल में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए रहते हैं, जैसे स्पाइरोगारा है, वो अशाखित तंतु होता है लेकिन स्वतंत्र जल में तैरता रहता है। दूसरा है कि किसी एक आधार से अटैच होके, जैसे यूलोथ्रिक्स और उडोगोनियम है, वो भी तंतुनुमा है लेकिन एक आधार से संलग्न होता है। और लास्ट है कॉलोनी के रूप में, जैसे नोस्टॉक और ओसिलेटेरिया। इनका डायग्राम अगर हम देखें तो ये इनके डायग्राम हैं एनब्रांच फिलामेंटस एल्गी का। ये देखो जल में तीन टाइप का हमने कहा था कि जल में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए, किसी आधार से संलग्न और कॉलोनी के रूप में। तो ये जल में तैरता हुआ स्वतंत्र रूप से स्पाइरोगायरा, ये स्पाइरोगायरा का डायग्राम है। देखो इसमें स्पाइरल फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट भी है। किसी आधार से संलग्न में यूलोथ्रिक्स और उडोगोनियम, ये यूलोथ्रिक्स है, ये होल्ड फास्ट सेल है इसकी, और ये उडोगोनियम। लास्ट कॉलोनी के रूप में ओसिलेटोरिया, और ये क्या है नोस्टॉक। इसमें देखो ये हेट्रोसिस्ट सेल है। ओसिलेटोरिया में हार्मोगोनियम है, इससे प्रेजेंट डिस्क के बीच में हार्मोगोनियम है यहाँ। तो ये थे अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी। उसके बाद हम देखें ब्रांच्ड
फिलामेंटस एल्गी। तो शाखीय तंतु में शाखा का निर्माण कोशिकाओं में पार्श्व ऊर्ध्व एक लेटरल आउटग्रोथ की उत्पत्ति होती है और उसमें बार बार अनुप्रस्थ विभाजन होने से या अनुप्रस्थ भित्तियों का निर्माण होने से शाखाओं का निर्माण होता है। तो ये दो टाइप का होगा, एक आभासी और दूसरा सत्य। आभासी में क्या होता है कि जो शाखा उसमें वास्तव में जो लेटरल आउटग्रोथ जो पार्श्व ऊर्ध्व होता है वो विकसित नहीं होता। इसमें क्या होता है, कई बार कोई अंतर्वेश या इंटरकेलरी सेल है वो नष्ट होती है तो वहाँ से इस तंतु का टूटा हुआ जो सीरा है वो आवरण से बाहर निकल जाता है, जिससे तंतु शाखित प्रतीत होता है। वास्तव में शाखन वहाँ पे नहीं होता। जैसे साइटोनिमा में जो साइनोफाइसी का सदस्य है, और इस साइटोनिमा में शाखन सदैव युग्मों के जोड़े के रूप में हेटेरोसिड से थोड़ी दूरी पे दिखाई देता है। दूसरा है सत्य तंतु। तो ये सत्य वाले 3 टाइप के होते हैं। सरल तंतुल रूप हो सकता है, विषम तंतु या हेटेरोटाइकस, और आभासी या सूडोपेरेन्काइमेटस हो सकता है। तो सबसे पहले सरल तंतुल रूप। इस प्रकार का तंतु किसी आधार पर आधारी कोशिका से संलग्न होता है। ये आधारी कोशिका पे ही संलग्न होगा। इसमें शाखन आधारी कोशिका को छोड़कर अन्य किसी भी कोशिका से हो सकता है। एक आधारी कोशिका को छोड़ के किसी भी कोशिका से हो सकता है। शाखाएं सदैव परस्पर कोशिकाओं के बीच उपस्थित अनुप्रस्थ भित्ति के ठीक नीचे से उत्पन्न होता है, और इसका एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा। ये है क्लेडोफोरा। तो क्लेडोफोरा का जो थैलस होता है वो कैसा होता है, फिलामेंटस, हम कहें ये सिंपल ट्रू फिलामेंटस टाइप का होता है। दूसरा इसमें है विषम तंतु या फिर हेटेरोट्राइकस। तो इस प्रकार के शाखन तंत्र में थैलस और प्रोस्टेट और इरेक्ट दोनों भागों में विभेदित होता है। श्यान और ऊर्ध्व शीर्ष दोनों भागों में विभेदित होता है। एक चीज और, ये विषम तंतु प्रकृति जो शैवालों में होती है वो प्रगत जातियों में एडवांस स्पीसीज में पाई जाती है। जो एडवांस टाइप के होते हैं उनमें हेटेरोट्राइकस फिलामेंटस टाइप का थैलस पाया जाता है। जैसे फ्रिस्चियला और एक्टोकार्पस दोनों में श्यान तथा ये इरेक्ट दोनों ही भाग हैं वो सुविकसित होते हैं। ये फ्रिस्चियला है, ये कॉलियोकीट है, ये ड्रेपरनेडियोप्सिस, और ये एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में आपको ध्यान होगा यूनिलोक्यूलर और प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजियम पाई जाती हैं। तो ये हो गया विषम तंतु। लास्ट इसका पार्ट बचा है आभासी पेरेन्काइमा। तो आभासी पेरेन्काइमा में अनेक तंतु शैवालों में एक अथवा अधिक केंद्रीय तंतु तथा इनकी शाखाएं संगठित होकर पेरेन्काइमा जैसी संरचना बनाते हैं, जिन्हें हम सूडोपेरेन्काइमा कहते हैं। जैसे एक अक्षीय, ये 2 भागों में इनको बांट सकते हैं, एक अक्षीय और बहुअक्षीय। इनमें केवल एक ही तंतु की शाखाओं से निर्मित होते हैं, जबकि इनमें अधिक तंतु की शाखाओं से निर्मित होते हैं। जैसे पॉलीसाइफोनिया है ये, और इसमें बैट्रिकोस्पर्मम है वो एक ही तंतु की शाखाओं से बनेगा। तो ये आभासी पेरेन्काइमा है। अब हमने यूनिसेलुलर फॉर्म पढ़ ली है एल्गी में, कॉलोनियल फॉर्म पढ़ लिए, फिलामेंटस फॉर्म पढ़ लिए, चौथी है साइफोनियसियस फॉर्म। तो साइफोनियस इस प्रकार के शैवालों का शैवालों का थैलस शाखित, पठिन और बहुकेंद्रकी होता है, क्योंकि इनमें सेल डिवीजन तो हो जाता है लेकिन उनके बाहर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। और इनमें जो पट बनते हैं, सेप्टा बनते हैं वो केवल जन्नांग के निर्माण के समय ही बनते हैं। जैसे बॉट्रिडियम और वाउचेरिया, ये डायग्राम है, ये वाउचेरिया का है और ये है बॉट्रिडियम। लास्ट है पेरेन्काइमेटस फॉर्म। शैवालों में पेरेन्काइमी थैलस का विकास तंतु कोशिकाओं के 2 अथवा अधिक तलों में, इसमें
क्या होता है, जो तंतु होते हैं उनके 2 अथवा अधिक तल में विभाजन होने से संतति कोशिकाओं विभाजन होता है और उसके बाद संतति कोशिकाएं पृथक नहीं होने की वजह से पेरेन्काइमी संरचनाएं बन जाती हैं। एग्जाम्पल है अल्वा, सार्गेसम, फ्यूकस, लेमिनेरिया, पोरफायरा आदि। तो ये सार्गेसम है और ये वल्मा। तो ये हुआ हमारा एल्गी में थैलस ऑर्गेनाइजेशन।